हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? What is the message of the day? Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Eight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Temperance, Sagittarius. Alright. Bottom of the deck पर Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. आपके माइंड में कोई शॉर्ट ट्रिप चल रहा है। आप किसी ट्रिप को रिकॉल कर रहे हैं। कोई आपकी मेमोरीज़ हैं जो कि बाहर से रिलेटेड हैं, मुल्क से बाहर से रिलेटेड। कहीं बाहर जाने का आपके माइंड में प्लान आ रहा है कि मैं कहीं बाहर जाऊं। मूवमेंट, मूविंग अब्रॉड, यानी अपने मुल्क को छोड़ के कहीं और जाऊं। क्योंकि आप फ्यूचर फॉरसाइट वाली बात हो रही है कि आप फ्यूचर को देख रहे हैं, और आगे की प्लानिंग का आपका एक ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है कि जैसे आप आगे का देख रहे हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट एंड ट्राई किया है, और आपकी ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जैसे अब जो आपके हाथ में एक डिसीजन है, अब जो आपके हाथ में एक बात है, अब जो एक प्लान है, उसके लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना होगा, इस बिलीव के साथ कि आप अपने आप को पुरानी चीज़ों से फ्री करेंगे। और लाइफ में पता नहीं कितने लोग ये डिसीजन पहली दफ़ा ले रहे हैं, पता नहीं कितने लोग इस चीज़ को जो है वो पहले ट्राई या एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन आप ये चॉइस खुश होकर करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं इसका आउटकम अपनी मेहनत से करूं ताकि मैं इसको डिज़र्व करता हूं। यानी आप बस समझ लीजिए कि ये वाली बात आ रही है। तो प्लानिंग है, और उस प्लानिंग में आगे बढ़ने का प्लान है। जो आपकी करंट स्टेट है उससे आगे बढ़ने का इरादा है कि यार आगे की सोचो, आगे की तरफ बढ़ो, आगे को देखो कि किस तरीके से चीज़ें आगे की तरफ चलती हैं, जिससे फ्यूचर सिक्योर होता है। ये आपकी आज की ओवरऑल एनर्जी। क्यों है इस तरह की ओवरऑल एनर्जी? राइट। रिसेंटली आपके बारे में कहीं बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, बहुत ज़्यादा। और आपने अपनी लाइफ में अब तक जितने फ़ैसले लिए, आप किस तरह के डिसिप्लिन्ड लोगों के साथ रहे, आपने लॉजिक्स कितनी बिल्डअप की, आपकी लाइफ एग्जाम्पलरी है। आपने एक रिजिड, एक स्टबन इन्वायरमेंट में, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, आपने उस शेड में भी अडेप्टेबिलिटी की। आपने जेनरोसिटी को भी एक्सपीरियंस किया। आपने एक ऐसे इंसान के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है, अपने डिसीजन में हिलता ही नहीं है, फ़ैसला कर लिया तो कर लिया। लेकिन आपके पास जब आपकी अपॉर्चुनिटी आई तो आपने बिल्कुल उसका ऑपोजिट जो है वो दुनिया को दिखाया कि चीज़ें सिर्फ उसूलों पे नहीं चलती, उसूलों में एडजस्टमेंट करने से भी चलती हैं। बिकॉज़ उसूल जब बन जाते हैं तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए आपको ख़ुद भी अकाउंटेबल होना पड़ता है। आपका एक तो जो आपका खुद का कपल है, जितने लोग कपल हैं यानी कि स्पाउस की फॉर्म में, लवर्स की फॉर्म में, आप लोग का कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत बैलेंस है। और अगर आप लोग कपल नहीं हैं, मैरिड नहीं हैं, स्पाउस फॉर्म में नहीं हैं, लवर्स फॉर्म में नहीं हैं, तो आपका अगर वर्क प्लेस पर कोई कॉम्बो ऐसा बना हुआ है तो उसमें कंपैटिबिलिटी हो जाती है कि एक बंदा सख्त है तो आप एक बंदा उसमें नरमी लेकर आता है, लेकिन करवाता वो भी वही है, क्योंकि रूल्स की कॉम्प्रोमाइज़ेशन कहीं पर भी नहीं है। ये अच्छी बात है।
अब एक हाई टाइम ऐसा है कि इस डिसिप्लिन्ड रूटीन, इस डिसिप्लिन्ड बिहेवियर की वजह से, इस डिसिप्लिन्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस की लाइफ की वजह से आपने कुछ बहुत मेगा अचीव किया है कि जैसे बहुत सारे लोगों को आपने हैरान कर दिया होगा अपने इस एटीट्यूड की बिना पर कि आपने वो पाया जो आपने सोचा, आपने वो हासिल कर लिया जो आपने जिस चीज़ का अंदाज़ा लगाया, आपने वो ख्वाब जो देखा वो आपने उस पर मेहनत की, आपने उसको एंजॉय किया, आपने उसको पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ बड़ी एग्जांपल सेट की हैं। देखें, कभी भी ये मत सोचा करें कि बैंक बैलेंस में कितनी वो आई है, बढ़ाई आई है, या वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ये तमाम चीज़ें जो अचीव होती हैं ना, ये बहुत सारी बेसिक रिश्ते, सिबलिंग्स, फैमिली, रिस्पेक्ट, उसूल और ख्वाब भी इंसान इतने रियलिस्टिक देखे और उसके बाद उसके ऊपर जो मेहनत करे, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एंड आई थिंक आपने इसको किया है और अब आप ये सोच रहे हैं कि ये टाइम है एक्सपेंशन का। आई शुड मूव विद द स्पिरिट। मैं कहीं बाहर जाऊँ, मैं कहीं चला जाऊँ। कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप जो यहाँ कार्ड्स आए हैं, आप एक दो दिन के लिए, आप वीकेंड के लिए कहीं चले जाएंगे, ऐसा भी लग रहा है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 8 of swords, Libra, Gemini, Aquarius and Sagittarius, Temperance। बहुत से लोग आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एट ऑल, आप बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि आप इसको एक्सेप्ट करें। आपका फोकस उस चीज़ पर है कि ये हुआ क्यों, और जो पर्सन आपको ये चीज़ देने की भी ऑफ़र कर रहा है वो भी इतना रुकते रुकते आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि आप ये चीज़ इस वक्त एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो वक्त था, जिस वक्त ये होना चाहिए था, उस वक्त ये नहीं हुआ। अब किसी के प्रेशर में ये चीज़ हो रही है तो आप इसको इस तरीक़े से नहीं लेंगे, बिकॉज़ आप एक सेल्फ एब्जॉर्प्शन पे नहीं जाना चाह रहे। आप जो इशू है वो इशू आपको अभी भी बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा है। आप इस इशू को रिज़ॉल्व करना चाह रहे हैं। आप इस इशू को इग्नोर करके कोई चीज़ रफ़ा दफ़ा करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। एंड आई कैन सी कि आपकी हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो देयर इज़ अ बिग चांस कि आप कुछ चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड कर दें। कोई यहाँ पर एक ऐसा इंसान ज़रूर है जो इस वक्त अपने आप को अपनी बीमारी की वजह से बड़ा विक्टिम पोर्ट्रे कर रहा है कि मेरी तो तबीयत ख़राब है और मैं तो ऐसा हूँ और मुझे कोई कुछ ना बोले और किसी को शर्म नहीं आ रही है और फलाना ढिमका, जबकि इसकी गलती है, इस इंसान की गलती है। और अपने आप को विक्टिम प्ले करना, देखें विक्टिमाइज़ लिखा हुआ है, ऐसा शो करना, क्योंकि ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर जो अटैक हो रही हैं ना, ये फ़ियर की वजह से हो रही हैं। कुछ लोग अपनी तरफ से तीर फेंक देते हैं, उनको पता नहीं होता कि तीर हमेशा राइट निशाने पे नहीं लगेगा, ज़रूरी नहीं है। अगर आप कच्चे हैं तो आपका तीर कहीं ऐसी जगह लग जाएगा जहाँ जिसको लगेगा वो डिज़र्व ही नहीं करता था वो निशाना। एक होपलेस और हेल्पलेस सी चीज़ आप किसी के अंदर देखेंगे जो बहुत ढंडोरा पीटने वाला है इस वक्त अपनी तबीयत को लेकर। लास्ट में मैं इस चीज़ को देख सकती हूँ कि यू आर ऑल ओके टू मेंटेन थिंग्स। ऐसा लग रहा है कि मैसेज ऑफ द डे में आप किसी जल्दी में नहीं हैं, आपको कुछ भी करने में कोई उजलत नहीं है, आप हर चीज़ को करने में बहुत रिलैक्स हैं, आप हर चीज़ को करने में बहुत मुतमईन हैं, आपको कोई आप भाग दौड़ में नहीं लगे हुए, आपको अपना पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर पता है, आपको अपने अंदरूनी, आप अंदर से बहुत मुतमईन हैं। एक होता है ना इंसान कभी कभार कुछ किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, उसको मालूम होता है कि यार ताली दो हाथ से बजती है, मेरा भी कुछ करना था, उसका भी कुछ करना था। इस दफ़ा आज के मैसेज ऑफ द डे में ऐसा लग रहा है कि आपको अंदरूनी तौर पे पता है कि आप गलत नहीं हैं, और कोई माई का लाल आकर आपको इस वक्त कन्विंस कर ले, वो उसको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। आप हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन वही वाली बात, इशू वहीं रहेगा। अगर इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात होगी, और कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करना चाहते। तो ये आपके मैसेज ऑफ द डे में आ रहा है। अब पता नहीं आपकी लाइफ में ऐसा क्या इशू चल रहा है, ऐसा क्या मामला चल रहा है,
क्या चीज़ है जो बिला वजह में कुछ लोग आपको ट्रैप भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इमोशनल ट्रैप भी हो सकता है, ये हेल्थ ट्रैप भी हो सकता है कि यार अंडरस्टैंड कर लो ना, यार समझ लो ना, लेकिन दे नेवर नो कि आप अगर इस वक्त आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लिया तो आप बाद में क्या बन के निकलेंगे। तो ये जो तरीक़ाकार आपने अपनाया है कि इशू रिज़ॉल्व हो, ये बिल्कुल बेहतरीन बात है। लोग इशू रिज़ॉल्व नहीं करते और मुकमुका करवा देते हैं, फिर दिल में जो है ना कड़वाहटें बाकी की बाकी रहती, मसला हल नहीं होता। इसीलिए तो नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं। देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 3, आई एम करिस्मेटिक। वो तो लग ही रहा है जनाब। एक तो किंग और क्वीन आ गया है, वो अपनी जगह इतना सॉलिड कार्ड है, और फिर उसके बाद विश फुलफिलमेंट एंड देन मूविंग फॉरवर्ड। एक्सप्रेशन कम्स नेचुरली टू यू, आप आर्टिफिशियल नहीं हैं, आप बहुत स्किल्ड हैं। सबसे ज़्यादा आपकी जो स्किल मैटर करती है जब आप लोगों से गुफ्तगू में आते हैं अपनी थॉट्स को लेकर, और वो थॉट्स जो आप गुफ्तगू के अंदाज में एक रास्ता बना देता है कि देखो जो मेरे जहन में मामलात चल रहे हैं, जो जहन में मेरे थॉट्स हैं ना, उसको जब अल्फाज दिए जाएंगे तो तुम खुद ब खुद देखना कि एक नया रास्ता क्रिएट होगा। ये आपकी एबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त है। यू आर एबल टू गेट अदर्स ऑन बोर्ड विद योर आइडियाज़। इस वक्त तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हुए हैं कि आप अगले को जब अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे तो वो लिटरली कायल होगा कि देखो समझदारी इसको कहते हैं, तो जिसकी वजह से आप करिस्मेटिक हैं। तो मेरा तो ख़्याल है, मैं आपको इस वक्त आपको एडवाइस ये करूँगी कि आपसे जो लोग कम्युनिकेशन में आए ना, इट्स अ हाई टाइम टू मेक देम रियलाइज़ कि यार तुम अपने लेंस में जो हल्का सा तुम्हारा लेंस धुंधला हुआ है ना, उसको मेरे कपड़े से साफ़ करके देखो, तो तुम्हें नज़र आएगा कि मैं कल्परिट या गलती पर नहीं हूँ। गलत को गलत और सही को सही बोलो। ये जो आपका अंदाज़े बयां है ना, ये जो एक्सप्रेशन कम्स नेचुरली टू यू, ये एक बहुत, और इस वक्त आपने काफ़ी स्टैम्प या धाप लगा दी है, कुछ लोगों पे ही लगाई होगी। आप एक पे भी अपना काम कर जाएं तो समझें आपका मकसद पूरा हो गया। तो द थिंग इज़ के ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटिफुल, I am creative, I am visionary and I am charismatic। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप एक सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, सिंगल क्वेश्चन का आंसर बहुत डिटेल होता है। और अगर आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे डिटेल सेशन बुक करा सकते हैं, जो कि 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का होता है। वो लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। तो इट्स अप टू यू, कम्प्लीटली योर चॉइस। ऑल्दो लॉन्ग वीकेंड ख़त्म हो गया, बट स्टिल मैं वीकडेज़ में भी सेशंस दे रही होती हूँ, बट आफ्टर माय ऑफिस टाइमिंग्स। ठीक है जनाब, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।